संस्कार धानी जबलपुर के आसपास कई प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थलों की भूमि है। नर्मदा तट से लगे कई स्थान सनातन धर्म की मान्यता और परंपराओं को अपने में समेटे हैं। नर्मदा जी को महादेव की पुत्री माना जाता है और यही कारण है कि यहाँ के कंकर शंकर मानते हैं लोग इन्हें। अब हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। जबलपुर से महज 70 किलोमीटर दूर बहोरीबंद तहसील में स्थित है रूपनाथ धाम मंदिर। यहाँ छिपा है शिव का अनोखा रहस्य। एक रिपोर्ट। रूपनाथ धाम एक धार्मिक स्थान है जहाँ पर भोले बाबा का मंदिर बना हुआ है। मंदिर के करीब भोले बाबा की गुफा देखने के लिए मिलती है जिसमें शिवलिंग विराजमान है। रूपनाथ मंदिर में पार्वती माता का मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पर पहाड़ी के किनारे मंदिर और 3 कुंड बने हैं। इन कुंड को राम कुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। देवादिदेव महादेव की महाशिवरात्रि आने वाली है और महाशिवरात्रि का इंतजार तो प्रत्येक सनातन प्रेमी को होता है, सनातन धर्म लाभी को होता है। ऐसे में महादेव के जो मंदिर हैं उनमें विशेष प्रकार की सजावट, साज सज्जा एवं जो भी दर्शनार्थी या जो वहाँ के आयोजक हैं वो कर सकते हैं तो करने का प्रयास करते हैं। अभी हम मौजूद हैं जबलपुर से 70 किलोमीटर दूर रूपनाथ मंदिर में, जहाँ कहा जाता है इस मंदिर के बारे में एक विशेषता ये है कि यहाँ स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे और भस्मासुर जो एक राक्षस हुआ करता था उस राक्षस को वरदान देने के लिए वो यहाँ आए हुए थे। भस्मासुर राक्षस जो था वो यहीं पर हम इस घनघोर जंगल में तपस्या कर रहा था और उसके पश्चात भोलेनाथ यहाँ प्रकट हुए। उन्होंने उसको भस्म, जिस पर भी हाथ रख दे उसको भस्म होने का वरदान दिया। तो ये बहोरीबंद क्षेत्र जो कि कटनी जिला में आता है लेकिन जबलपुर से महज 70 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर ये रूपनाथ मंदिर है और यहाँ जो शिवलिंग आप देख रहे हैं ये रूपनाथ शिवलिंग है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ के बाद ये जो गुफा बनी हुई है यहाँ से निकलकर जो बांदकपुर में शिव जी विराजमान है वो वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन पहले यहाँ पर आए थे जब भस्मासुर उनके पीछे पड़ा था। तो कह सकते हैं ये बड़ा ही अलौकिक मंदिर है। इस मंदिर के विषय में बताया है बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ भस्मासुर ने तपस्या किया था और तपस्या के उपरांत में भस्मासुर ने जिस प्रकार शंकर जी के साथ में कोई ऐसा व्यवहार किया, इसी कारण वो यहाँ से जो ये स्थान है यहाँ से फिर शंकर जी बताते हैं, हमारे पूर्वज लोग बताया करते थे कि ये यहीं से भगवान शिव और बांदकपुर गए हैं। ऐसा लोगों को स्वप्न में भी आया है कि आप यहाँ पर कितने साल हो गए? हमारी 7वीं पीढ़ी चल रही पूजा करके। मान लो 6 का समाप्त हो गया, 7वां नंबर हमारा है। अगर हम बात करें मंदिर की तो रूपनाथ आखिर नाम क्यों रखा गया, क्या है यहाँ की? अगर भव्यता की हम बात करें क्या है भव्यता? इधर भव्यता ये है कि इधर जब भस्मासुर राक्षस आया त्रेता में घना घोर जंगल था, कोई इधर आता नहीं रहा, तो इधर भगवान शिव जी की प्रतिमा था तो सोचा कि तपस्या करने लायक अच्छी जगह है। जब कई हजार वर्ष तक तपस्या किया भस्मासुर तो भगवान भोलेनाथ वरदानी भक्ति से जब प्रसन्न हो गए, कहे मांग लो वरदान। अब ऐसा वरदान मांगा कि जिसके सिर में हाथ रहे तो भस्म हो जाता। इसके बाद तपस्या कर ही रहा है। कई युग बीत करके प्रभु की लीला उसको याद करवाए तो सोचा कि प्रभु हमारे साथ छल तो नहीं करे, इन्हीं से आजमाया जा। जो आपको सामने बाएं हाथ गुफा दिख रही है, जब पीछे गई इसी गुफा से जब गए हैं प्रभु बांदकपुर तो 1 किलोमीटर आगे जाके नंदी भगवान और जलहरी छोड़े हैं और फिर कुछ समय तक रहे हैं। अगर हम मंदिर की बात करें तो मंदिर की क्या विशेषताएं, यहाँ पर लोग आते हैं, किस प्रकार की विशेषताएं हैं, जो मनोकामनाएं किस प्रकार की पूरी होती है? जो श्रद्धालु बहुत दूर दूर के आते हैं तो उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। अगर अपन आस्था से प्रभु को मान रहे हैं तो पूरी उनकी मन्नत पूरी होती है। और रूपनाथ से नाम पड़ा कि रूप अनेक प्रकार के रूप हैं। पत्थरों में आप देखो तो प्रभु का ये सामने देख रहे हैं नंदी भगवान का आकार है। देख सकते हैं कि ये जो पूरा जो मंदिर है रूपनाथ मंदिर ये पूरी पहाड़ियों पर बसा हुआ है। कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर राम, सीता और लक्ष्मण ये तीनों के कुंड यहाँ पर बने हुए हैं। भगवान शिवलिंग है, इन भगवान शिवलिंग की पूजा करने दूर दराज से लोग आते हैं और अपनी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण करने
की अर्जी यहाँ पर लगाते हैं। पंडित जी, अगर हम बात करें महाशिवरात्रि की, तो महाशिवरात्रि आने वाली है, क्या तैयारियां महाशिवरात्रि के लिए आपके द्वारा की गई हैं? ये भगवान शिव का महाशिवरात्रि बहुत बड़ा पर्व रहता है, तो दूर दूर से लोग आस्था लेके आते हैं। तो कह सकते हैं कि महाशिवरात्रि पर्व पर जो है वो भोलेनाथ की कृपा से यहाँ पर बारात भी निकाली जाएगी, उनका गठबंधन भी होगा, विवाह भी यहाँ पर किया जाएगा। तो ये प्रायः सभी मंदिरों में होता है और भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। रूपनाथ धाम में प्राचीन अभिलेख भी हैं। ये अभिलेख सम्राट अशोक के हैं। कलिंग युद्ध के बाद जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ था, उसी समय सम्राट अशोक यहाँ पर भी आए थे। ये मंदिर पहाड़ियों में स्थित है। ये अभिलेख अरबी भाषा में है, जिसका हिंदी रूपांतरण भी किया गया है। इस मंदिर को केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा सहेजा जा रहा है। मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब भस्मासुर राक्षस भगवान भोलेनाथ को भस्म करने के लिए उनके पीछे भागा था, तब भोलेनाथ जी अपनी जान बचाने के लिए इस गुफा में छिपे थे और इस गुफा के रास्ते से होते हुए वे बांदकपुर के मंदिर की गुफा में निकले थे। INH न्यूज़ के लिए जबलपुर से संजय साहू की रिपोर्ट।